नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं राजस्थान जीके में प्रदेश में ऊंट व अश्ववंश इनके दोनों के बारे में। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है साथियों, आराम से आप देखिएगा पूरा वीडियो। ऊंट है वो वंश की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ऊंट रखने के मामले में या वंश की दृष्टि से देख लीजिए, यहाँ पर देश के 70% ऊंट पाए जाते हैं साथियों। सर्वाधिक ऊंट की बात की जाए तो राजस्थान में जैसलमेर में देखने को मिलते हैं और सबसे कम प्रतापगढ़ में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान साथियों जोहड़बीड़ में है। जोहड़बीड़, यह जोड़बीड़ आपका पड़ता है बीकानेर में, तो ये ध्यान में रखें, बहुत बार पूछा हुआ है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसके द्वारा 5 जुलाई 1984 को ये स्थापित किया गया। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान एवं संस्थान जोहड़बीड़ में इसके द्वारा कब 5 जुलाई 1984 को, तो ये सन याद रखें। राज्य में जो ऊंट प्रजनन का कार्य है साथियों, और ज्यादा ऊंटों को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है, संचालित किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान और मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊंट के देवता हैं साथियों वो पाबू जी हैं। ये देखिए मोटा मोटी बातें हैं, आप इनको याद कर लेंगे तो आपके टॉपिक में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर पाबू जी कौन है? ऊंटों के देवता हैं साथियों। ऊंट पालक के कई जातियां हैं, जिनमें मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में आपके कौन है? ऊंट पालक जाति रेबारी। और वहीं मारवाड़ की बात की जाए तो मारवाड़ में है रायका। ये कौन सी जातियां हैं? ऊंट पालक। एक और है साथियों, ये ऊंटों के साथ चलने वाले होते हैं। ऊंटों के साथ चलने वाले, ये पालते नहीं है बल्कि ऊंटों के साथ में चलते हैं, इनको कहते हैं कतरिया। एक ऊंट का जो नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चा, उसको कहते हैं टोरड़ी। क्या कहते हैं? टोरड़ी। और ये कुछ देखिए नस्लें हैं इसकी, ऊंट की नस्लें। ये आपको ऐसी की ऐसी याद रखनी पड़ेंगी: गुर्राहा, काच्छी, केसपाल, अलवरी, कच्छी, जोधपुरी और सिंधी। केसपाल अलवरी है ये। इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है 2-3 भैंसों के नस्लों के नाम दे दें, एक ऊंट का दे दिया जाए, तो इनमें से भिन्न कौन सा है, या ऊंट की नस्ल इनमें से कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखें। ये ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं साथियों। तंग है, मोरखा, गोरबंदे, पिलाण, तो ये क्या है? ऊंट की सजावट की वस्तुएं। जैसलमेर की बात की जाए साथियों, जैसलमेर में आपकी ऊंट की जो नस्ल है वो है जैसलमेरी। जैसलमेरी ऊंट की नस्ल। और ये क्या काम में आती है? एक तो इसका कार्य रहता है सवारी ढोने का, सवारी ढोने का, और वहां पर रेतीला क्षेत्र है उसमें दौड़ने के लिए। जैसलमेरी ऊंट, जैसलमेर से जैसलमेरी। और यहीं पर साथियों एक और भी है जैसलमेर में ही, उसको बोलते हैं नाचना ऊंट। क्या कहते हैं? नाचना ऊंट वंश। और ये ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल मानी गई है नाचना। क्यों प्रसिद्ध है ये? तेज दौड़ने के लिए, बहुत तेज दौड़ने में सक्षम होता है। और एक है बीकानेर। अब बीकानेर में देखिए, बीकानेर के बीकानेरी ऊंट। और ये जो ऊंट हैं बीकानेरी, ये काम करते हैं बोझा ढोने का, बोझा ढोने का। बढ़िया नस्ल होती है बोझा ढोने के लिए। राजस्थान के जो 50% ऊंट हैं वो इसी नस्ल के देखने को मिलते हैं, बीकानेरी नस्ल के।
साथियों, इसके बाद में 3 ही स्थान याद रखने हैं आपको मुख्य, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर में आपका जो ऊंट की नस्ल है वो कौन सी है? गोमठ। गोमठ है, ऊंट वंश बोलते हैं इसको, गोमठ। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? सवारी हेतु, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी फलोदी में। फलोदी नामक के जो स्थान है, कहाँ पर पड़ता है ये आपका? जोधपुर में। तो इतनी चीज इसमें ध्यान में रखें, जोधपुर में गोमठ वंश ऊंट देखने को मिलते हैं, सवारी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और फलोदी जोधपुर। अब बात करते हैं साथियों अश्व की, घोड़ों की। मालानी अश्व वंश ये आपका बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। बाड़मेर में क्षेत्र हैं इसके, बाड़मेर में एक तो है सिवाना, बाड़मेर में सिवाना, और एक है गुड्डा। इनका एक क्षेत्र, इन दोनों का एक क्षेत्र है मालानी। मालानी क्षेत्र है साथियों, वहां पर पाए जाते हैं बाड़मेर जिले में। एक वंश है साथियों ये काठियावाड़ी है, वैसे ही एक सिंधी घोड़े भी पाए जाते हैं। तो काठियावाड़ी और सिंधी, एक है आपकी सिंधी, इस वंश के घोड़ों की मिश्रित नस्ल कौन सी है? मालानी अश्ववंश। और ये प्रसिद्ध क्यों है मालानी? घोड़े दौड़ के लिए, घुड़ दौड़ हेतु उत्तम नस्लों में से एक मानी जाती है मालानी अश्ववंश। और ये घोड़े वास्तव में बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, सुडौल शरीर। और जो ये सुंदरता और सुडौल शरीर है ये काठियावाड़ी अश्ववंश से इनको मिलता है। और तेज गति इनको मिलती है सिंधी नस्ल से, तो ये ध्यान में रखें आप। अब बात करते हैं काठियावाड़ी अश्ववंश। सबसे पहले तो ये बात कि ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात से लगी सीमा में देखने को मिलता है, गुजरात से लगी सीमा में, विशेषकर जालोर और सिरोही में, जालोर व सिरोही, तो ये ध्यान में रखें। और घुड़सवारी हेतु सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? काठियावाड़ी अश्ववंश। इस नस्ल का जो सिर है साथियों, इस नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है। अरबी जो घोड़े होते हैं उनसे इनका सिर मिलता है, काठियावाड़ी अश्ववंश के। वो डिटेल देखिए। अश्व जो वंश है उसकी दृष्टि से देश में सबसे प्रथम स्थान माना गया है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान ये रखता है चौथा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक अश्व हैं वो बीकानेर में, और न्यूनतम है डूंगरपुर में। राज्य में अश्व प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो कुल कितने हैं? 10। और इनके नाम, एक नंबर आपका बिलाड़ा है, बिलाड़ा, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। एक है आपका मनोहर, ये नोट कर लीजिएगा, मनोर थाना, ये झालावाड़ में है। और इसके बाद में आपका जालोर, ये अश्व प्रजनन केंद्र हैं यहाँ पर। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर, बीकानेर। बीकानेर में साथियों इसमें चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाते हैं। चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसके वंशज बीकानेर में ही तैयार किए जाते हैं इस अश्व प्रजनन केंद्र में। इसके अलावा आपका पाली क्षेत्र है, वहाँ पर भी है एक स्थान है बाली। कौन सा? बाली। ये बाली स्थान है पाली में ही पड़ता है, यहाँ पर भी अश्व प्रजनन केंद्र है। उदयपुर में भी है साथियों। और एक है आपका गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। यहाँ पर भी अश्व प्रजनन केंद्र है।
तो ये कुल मिलाकर कितने हैं? 10। तो इनको ध्यान में रखें आप। तो ये छोटा सा टॉपिक साथियों ऊंट और अश्ववंश से पसंद आए तो साथियों थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।